अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंक्शंस विद वैल्यू को, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि हम फंक्शन को विदाउट वैल्यू किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर एक फंक्शन को बनाया था फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड से ही डिफाइन किया जाता है। तो जब हम जावा पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम उसको मजीद स्टडी करेंगे। तो फंक्शन और उसके बाद कोई भी फंक्शन का नेम, सपोज मैं यहाँ पर अपना नेम ही लिख देता हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि फंक्शन जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। तो इनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन किसी तरह से भी बनाया जाए, जब उसको कॉल किया जाएगा तो वो रन करेगा। तो इसके अंदर मैंने एक सम का फंक्शन बनाया है, सम का वेरिएबल बनाया है। तो उसके अंदर मैंने अपने फंक्शन को दो वैल्यूज रिटर्न कर दी हैं, यानी कि दो वैल्यूज पास की हैं, एक $a और दूसरा $b। तो दो वैल्यूज अगर पास करनी है आपने अपने फंक्शंस को, तो इनको इस तरह से अलग-अलग करना है। तो आप देख सकते हैं कि $a, $b, इसी तरह आप जितनी मर्जी वैल्यू चाहें अपने फंक्शन के अंदर, बिल्ट इन फंक्शन के अंदर जितनी मर्जी वैल्यू चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं $a प्लस $b कर देता हूँ और इसको स्टॉप कर देता हूँ कि यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई, और उसके बाद मैं सम को एको कर देता हूँ। तो $sum, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपने वेरिएबल को क्रिएट किया है उसी तरह ही आप फंक्शन के अंदर या कहीं भी यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने $sum लिखा है तो आप एको के अंदर भी $sum ही लिखेंगे, अदरवाइज आपको एरर फेस होगा। तो यहाँ पर मैं अपने नेम के फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो बिलाल, और उसके अंदर मैंने दो वैल्यूज पास कर दी हैं, एक 10 और दूसरी 20। तो पास करने का मेथड भी वही है जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज रखने का है, कि जिस तरह से हमने फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स को रखा है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉमा है, तो इसी तरह ही फंक्शन को जब कॉल करेंगे और वैल्यूज पास करेंगे तो उसी तरह ही उनके दरमियान कॉमा आएगा। तो इसको हमने सेव कर दिया। तो मैं अपने सर्वर को देख लूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मेरा सर्वर एक्टिव है, तो मैं इसको डायरेक्टली लोकल होस्ट पर जाकर रन करता हूँ। तो लोकल होस्ट और PHP 1, तो इसको चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। मेरा आंसर आ रहा है 30, चूँकि देख सकते हैं आपके मैंने एक तरफ 10 पास किया और दूसरी तरफ 20 पास किया है। तो 10 और 20 30 कर दिया। तो हमारा फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ने कॉल करके एक वैल्यू रख दी, और कॉमे से पहले वाली वैल्यू उसने रख दी पहले वेरिएबल के अंदर, और कॉमे के बाद वाली वैल्यू उसने रख दी दूसरे वेरिएबल के अंदर। जिस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे उसी तरह ही फंक्शन के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। तो फंक्शन के अंदर जैसी वैल्यू स्टोर हुई, फंक्शन की बॉडी के अंदर कंट्रोल गया। कंट्रोल ने जाकर क्या किया कि उसने देखा कि एक वेरिएबल बना हुआ है सम के नेम का, उसके अंदर जो काम किया गया वो ये है कि जो वैल्यूज या जो पैरामीटर हमने उनको पास किए हैं उनका सम करना है। उसने उनको सम किया और बाद में हमने उसको एको करवा दी, यानी कि प्रिंट करवा दी है। तो जैसे उसने देखा कि सम को एको करवाया गया तो उसने उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम तीन वैल्यूज यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पर $C कर देते हैं और यहाँ पर प्लस $C कर देते हैं। तो अब हमें तीन वैल्यूज ही पास करनी पड़ेंगी। अगर हम दो वैल्यूज पास करते हैं तो वो हमें पार्सिंग एरर देगा कि आपने कम वैल्यूज पास की हैं। तो यहाँ पर मैं थर्ड वैल्यू को पास करता हूँ, तो मैं 30 कर देता हूँ और आंसर चेक करके देखते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 60। तो इस तरह से आपको आई होप सो पता चल गया होगा कि फंक्शन विद वैल्यू किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आज हम टेबल को भी एक को प्रिंट करते हैं वैल्यू देकर। तो मैं अपने नेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को रख देता हूँ, $a को रख लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ। फंक्शन की बॉडी के अंदर आए और यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप यूज़ की है। $i जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से हो रहा है, और जहाँ तक वो मैक्सिमम अप्रोच कर रहा है, यानी कि कंडीशन जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, और i प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यानी कि एको करता हूँ। तो ये स्ट्रिंग को मैंने ख़त्म किया। तो $a मल्टीप्लाई $i। तो इसको साथ में br टैग को भी यूज़ कर देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक होती रहे जैसे ही लूप एक बार चल जाए। इसको मैं रन करता हूँ तो मैंने अपने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो मैं यहाँ पर आकर फंक्शन की बॉडी से बाहर आता हूँ। तो जब भी आपने फंक्शन को कॉल करना है तो आपने फंक्शन की बॉडी के बाहर आकर ही उसको कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसको साथ ही एक वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू में सपोज 10 दे देता हूँ, और यहाँ पर कोमा सेमीकोलन आ गया है तो इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो उसने 10 का टेबल
डिस्प्ले करवा दिया है कि ये 10 का टेबल है। तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा। इसी तरह से हम अपने फंक्शन के अंदर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा हम अपने फंक्शन के अंदर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स इफ कर सकते हैं, और अरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम अगले टॉपिक्स के अंदर करेंगे कि किस तरह से उनको करना है, और अगले टॉपिक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML से डाटा लेकर हम किस तरह से, यानी कि HTML पेज से हम डाटा लेकर किस तरह से उसको फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे और फंक्शन से हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन विद वैल्यू और फंक्शन विदाउट वैल्यू किस तरह से काम करता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और आपको मैं एक टास्क देने लगा हूँ कि आपने एक फंक्शन बनाना है अपने ही नेम का, और उसको आपने 2 वैल्यूज देनी है। 2 वैल्यूज देने के बाद आपने क्या करना है कि अपने कंट्रोल फंक्शन की बॉडी के अंदर जाकर आपने दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, एक सम का और एक सब्ट्रैक्शन का, यानी कि $sum और $sub। तो आपने $a+ भी करना है और $a- भी करना है। तो इनका कोड जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको किस कदर समझ आ रही है, ताकि मैं अपनी समझाने के अंदाज के अंदर मज़ीद इन्हेंसमेंट कर सकूँ, मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।